दोस्तों, आप भी कभी जंगलों में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन जंगलों में कई ऐसे राज दफन होते हैं जो आपकी सोच से भी बाहर होते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो आपने शायद कभी भी ना देखी हो। तो कहानी की शुरुआत में हम दो रेंजर्स को देखते हैं जो नाव में बैठकर जंगलों में कहीं जा रहे हैं, जिसमें लेडी का नाम होता है गैबी और उसके साथी का नाम होता है विंस्टन। और ये लोग अपने रूटीन चेकअप के लिए जंगलों में आए थे। गैबी उस समय अपने ड्रोन में आसपास के जंगलों को देख रही थी। तभी जंगल में कोई था जो उस ड्रोन को देख लेता है और गैबी ड्रोन के जरिए उस आदमी को भी देख लेती है। फिर वो काफी देर तक ड्रोन के जरिए उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो जंगल में कौन था और आखिर में उसे वो आदमी मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रही थी। और तभी वो आदमी उस ड्रोन को नीचे गिरा देता है। फिर गैबी अपने साथी से कहती है कि वहाँ पर कोई था जिसने हमारे ड्रोन को नीचे गिरा दिया है और वो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर आगे होगा, इसलिए तुम यहाँ पर रुको, मैं उसे जाकर ले आती हूँ। फिर विंस्टन कहता है कि इस जंगल में जो भी जाता है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता और हमें और भी कई कैमरे चेक करने हैं। लेकिन गैबी कहती है कि वो ड्रोन बहुत ही ज्यादा महंगा है और उसमें कई सारी फुटेज भी है, इसलिए उस ड्रोन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसीलिए विंस्टन उसे एक किनारे पर उतार देता है और 1 घंटे में वापस यहीं पर मिलने को कहता है। जिसने गैबी के ड्रोन को नीचे गिराया था, दरअसल वो 2 बंदे थे और वो गैबी के ड्रोन को अपने साथ लेकर जा रहे थे। और वो जंगलों में लगे हुए कैमरों पर भी कुछ गम टाइप का लगा देते हैं ताकि उनके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। फिर आगे जाकर वो 2 बंदे जमीन के ऊपर कोई ट्रैप लगा देते हैं ताकि यहाँ से कोई भी गुजरे तो वो घायल हो जाए। दरअसल ये 2 बंदे जंगलों में अपने लिए खाना ढूंढने के लिए आए थे। फिर विंस्टन भी उस समय जंगलों में लगे हुए कैमरे में मेमोरी कार्ड चेंज कर रहा था। फिर वो कैमरे के आगे लगे हुए इस गम को भी साफ करता है। उधर गैबी चलते चलते जंगलों में बहुत ही आगे जा चुकी थी, इसीलिए वो विंस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विंस्टन का वॉकी टॉकी नाव में ही पड़ा था। फिर गैबी को जंगल में कोई अजीब सा प्राणी दिखता है जिसे घबरा कर वो वापस जाने लगती है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो गलत रास्ते पर चली जाती है और वो दोनों आदमियों के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाती है। उसका पाँव बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई भी थी क्योंकि कुछ तो था जो उसके आसपास घूम रहा था। फिर विंस्टन को भी अपने आसपास किसी का होने का एहसास होता है, इसलिए वो भागकर अपनी नाव के पास जाता है। फिर वहां जाकर वो गैबी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गैबी का कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो नदी के रास्ते आगे जाता है और जोर से गैबी को आवाज लगाता है। गैबी भी हिम्मत करके उठती है और वहां से जाने की कोशिश करती है। उसके बाद विंस्टन भी गैबी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर आ जाता है और गैबी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर रात हो जाती है। उधर गैबी को भी जंगल के अंदर एक घर मिलता है। गैबी उनका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आता, तो गैबी घर के अंदर घुस जाती है और अंदर देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो वहाँ पर पड़े बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है और अपना शूज निकालकर अपने घाव को चेक करती है। फिर वो अपने घाव के ऊपर सॉक्स को बांध देती है और वहाँ पर लेट जाती है। उधर विंस्टन को भी जंगल में किसी की होने की आवाज आती है और वो बहुत ही डर जाता है। इस जंगल में से आ रही अलग अलग आवाज के कारण विंस्टन पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर वो थक कर एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है, लेकिन वो आवाजें अभी भी उसको आ रही थी। और जब वो वहाँ से पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने बहुत ही अजीब एक प्राणी था, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। उधर घर के अंदर जब गैबी सो रही थी तो वहीं पर वो 2 आदमी भी आ जाते हैं और गैबी से पूछते हैं कि कौन हो तुम। तब गैबी कहती है कि मुझे चोट लगी है। फिर वो दोनों अपना हुलिया सुधार कर गैबी के घाव को साफ करते हैं। फिर वो आदमी गैबी से पूछता है कि तुम्हारे साथ और कितने आदमी हैं? लेकिन गैबी डरी होने के कारण वो उसे झूठ बोलती है कि मेरे साथ और 2 आदमी हैं। फिर गैबी उन दोनों से अपना नाम पूछती है तो वो आदमी अपना नाम बैरन बताता है और अपने बेटे का नाम स्टीफन कहता है। उसके बाद मिलकर वो तीनों वहाँ पर डिनर करते हैं, लेकिन गैबी वेजिटेरियन थी, इसीलिए ये खाना उसके लायक नहीं था। दूसरी तरफ विंस्टन अपनी जान बचाते हुए जंगल में इधर उधर भाग रहा था और एक अजीब सा प्राणी उसके पीछे पड़ा हुआ था जो अपने मुंह से ऐसे कीटाणु छोड़ता था जिसके कारण फंगस लग जाते थे। इधर गैबी इन दोनों से कहती है कि मैंने बाहर एक अजीब सा प्राणी देखा है जिसके पूरे शरीर पर पौधे उगे हुए थे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी गैबी का जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ विंस्टन थक कर एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है और जंगल के अजीब से पौधे उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर सुबह हो जाती है और बैरन एक जड़ी बूटी तैयार करके गैबी के पाँव पर लगा रहा होता है और उसके बेटे को उसके ऊपर एक कपड़ा बांधने के लिए देता है। और जब उसका बेटा स्टीफन गैबी के पैर के ऊपर कपड़ा बांधता है तो गैबी के पैर को देखकर वो अलग ही सोच में पड़ जाता है। उस समय गैबी सो रही थी, लेकिन स्टीफन के मन में गलत विचार आ रहे थे क्योंकि आज से पहले स्टीफन ने किसी भी लड़की को नहीं देखा था। और उस समय गैबी को सपना आता है कि उसे फंगस लगने के कारण उसके शरीर पर छोटे छोटे पौधे उगने लगे थे। और जब उसकी अचानक आंख खुलती है तो वो देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
और उस समय वो दोनों भी उसके पास नहीं थे क्योंकि वो जंगल में शिकार करने गए थे। उसके बाद वो विंस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। लेकिन फिर उसे विंस्टन के कराहने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन पाँव की हालत खराब होने के कारण वो उसके पास नहीं जा पाती। फिर वो वहाँ पर आग जलाती है क्योंकि धुएं के कारण विंस्टन को पता चल जाए कि गैबी कहाँ पर है। लेकिन जब वो बाप बेटे वापस शिकार करके आते हैं तो बैरन उस आग को बुझा देता है और उसे कहता है कि हम दिन में आग नहीं जलाते। उसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है और गैबी बैरन से पूछती है कि तुम कौन हो। बैरन कहता है कि मैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ। जब 13 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हुई उसके बाद मैं यहाँ से शहर गया ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को महसूस होता था कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। फिर बातें करते हुए गैबी का ध्यान अपने पैर पर जाता है और जो उसका जख्म था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर सोते समय बैरन गैबी को जगाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी सांस की भी आवाज नहीं आनी चाहिए क्योंकि घर के बाहर कोई था जो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उस समय वो तीनों ही डरे हुए थे और बैरन गैबी को एक लेप लगाने को कहता है जो अक्सर वो अपने ऊपर लगाया करते थे। और तभी वो अजीब सा प्राणी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन स्टीफन उसे तीर मारकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो प्राणी फिर से एक बार अंदर आ जाता है, लेकिन वो देख नहीं सकते थे क्योंकि वो सिर्फ आवाज सुनकर ही हमला करते थे। वो गैबी के बहुत ही पास खड़ा था। उसी समय स्टीफन उसके ऊपर चाकू मारकर हमला कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। उस क्रिएचर का खून गैबी के ऊपर गिर जाता है, इसलिए स्टीफन जल्दी से गैबी के कपड़े उतार देता है और उसका खून पहुँचता है क्योंकि इसके कारण गैबी को इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर बैरन कहता है कि ये जानवर एक ऐसे कीटाणु छोड़ते हैं जिसके कारण आदमी को फंगस लग जाती है और ये फंगस इतनी बढ़ जाती है कि इसके कुछ समय के बाद इंसान किसी जंगली पौधे की तरह दिखने लगता है। स्टीफन धीरे धीरे गैबी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और गैबी उसके साथ एक सेल्फी लेती है और उसे फोन में दिखाती है। तभी बैरन वहाँ पर आता है और गैबी के फोन को तोड़ देता है। वो अपने बेटे से कहता है कि दूर रहो इससे, ये बहुत ही खतरनाक है। दरअसल बैरन इस जंगल में रहकर एक किताब लिख रहा था। उसने पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी यहाँ पर देखा और सीखा उसने उस किताब में लिख रखा था। यहाँ पर रहकर वो अजीब अजीब चीजों को भगवान मानने लगा था और खुद को फंगस से बचने के लिए एक पेड़ के आगे प्रार्थना करता और उसके अंदर से कुछ मशरूम को तोड़कर वो खुद भी खाता और अपने बेटे को भी खिला देता था क्योंकि उसका मानना था कि ये भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि ये चीजें हमेशा उसे फंगस से सुरक्षित रखती थी। फिर जब वो वापस घर आता है तो वो देखता है कि गैबी के हाथ पर भी फंगस आना शुरू हो गई थी और बैरन उसे कहता है कि तुम्हारे जाने का समय आ गया है। लेकिन स्टीफन को गैबी की फिक्र थी, उसे पता था कि ये फंगस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब बैरन गैबी को वापस छोड़ने के लिए जा रहा था तो गैबी को विंस्टन की टॉर्च मिलती है। फिर वो उसे रोकते हुए दूसरे रास्ते पर जाने लगती है और वहाँ पर लगे कैमरे में से मेमोरी कार्ड भी चेंज करती है। वो उसी रास्ते से आगे बढ़ती जा रही थी और एक जगह पर आकर वो रुक जाती है क्योंकि उसे उसका साथी विंस्टन मिल गया था जिसका शरीर एक पौधे में पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। विंस्टन अभी भी जिंदा था और वो गैबी से कहता है कि मुझे यहाँ पर गोली मार दो, लेकिन गैबी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी और तुम्हारा इलाज भी कराऊंगी। तभी बैरन कहता है कि ये भी उनमें से एक बन जाएगा और इसे भी मारना ही होगा। फिर बैरन एक तीर को जमीन के सहारे खड़ा करके उसके मुंह में रख देता है और विंस्टन खुद की ही वहाँ पर जान ले लेता है। फिर बैरन को वहाँ पर एक क्लीचर की आवाज आती है और वो गैबी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। फिर वो वहाँ से भागकर अपने घर में आ जाते हैं और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर रात को गैबी देखती है कि उसके शरीर से भी अलग अलग पौधे निकलना शुरू हो गए थे। फिर वो बैरन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इसकी दवा है। फिर बैरन रात को ही अकेला जंगल में जाता है ताकि वो उस पेड़ से प्रार्थना करके गैबी के लिए दवा ला सके, लेकिन वहाँ पर क्लेचर के आ जाने के कारण वो प्रार्थना के बीच में ही वहाँ से भाग आता है। फिर अगले दिन वो बाप बेटे उसी पेड़ के पास जाते हैं और प्रार्थना करने के बाद उसे वहाँ पर 2 मशरूम मिलते हैं। एक को तो वो खुद ही खा लेता है और दूसरे मशरूम को वो अपने बेटे को खिला देता है, लेकिन स्टीफन उसे खाता नहीं बल्कि उसे अपने मुंह में ही रख लेता है और घर आकर वो गैबी को खिला देता है। बैरन सब कुछ समझ जाता है, इसलिए वो गैबी को फिर से चलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार गैबी मना कर देती है और अब स्टीफन और गैबी की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी जो बैरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर गैबी अपने टूटे हुए फोन में बैटरी डालती है और उसमें एक मेमोरी कार्ड लगाकर वो सारी फुटेज को देखती है और उससे फुटेज में वो वही क्लीचर देखते हैं जिससे देखकर वो काफी घबरा जाती है। फिर वो बैरन से कहती है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है और बैरन कहता है कि मेरी वाइफ जो 13 साल पहले मरकर उस पेड़ में बदल गई थी जहाँ से मैं प्रार्थना करके हम दोनों के लिए दवा लाता हूँ जिससे हमें फंगस नहीं लगती। मेरी वाइफ देखने में तो एक पेड़ है लेकिन अंदर से वो अभी भी जिंदा है। पहले मैं भी इन सभी चीजों में नहीं मानता था, लेकिन जब से मैंने इसे महसूस किया है, मैंने उसे देखा है, तब से मैं इसे पूजने लगा हूँ। मेरी वाइफ कहती है कि मैं स्टीफन की बलि दे दूं, लेकिन मैं उसके सामने माफी मांगता हूँ कि स्टीफन अभी एक बच्चा है, इसे इन सभी चीजों से दूर रखो।
फिर गैबी स्टीफन को अपने साथ शहर चलने के लिए कहती है, लेकिन बैरन को ये मंजूर नहीं था। फिर अगले दिन बैरन सुबह जल्दी उठता है और घर से बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद गैबी उठती है और स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। और जब वो दोनों जंगल क्रॉस कर रहे थे तो रास्ते में उसे बैरन मिल जाता है और बैरन स्टीफन से कहता है कि ये तुम्हें नर्क में ले जा रही है, वहाँ पे तुम्हें कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है और तुम्हें उस चीज की आदत भी पड़ जाएगी। तुम वहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये तुम्हें अपनी वासना के लिए वहाँ पर ले जा रही है। फिर बैरन कहता है कि पहले तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? और ये सुनकर स्टीफन इमोशन हो जाता है और अपने पिता के साथ वापस चला जाता है। फिर वो बाप बेटे वापस अपने घर आ जाते हैं और गैबी जंगल में आगे चली जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गैबी का मूड बदल जाता है और वो वापस स्टीफन के पास चली जाती है और वो चुपके से देखती है कि बैरन स्टीफन को अपने साथ लेकर कहीं पर जा रहा था। फिर रास्ते में स्टीफन पूछता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो बैरन कहता है कि हम सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं। फिर गैबी उस घर में जाती है और वहाँ से तीर कमान को उठा लेती है और स्टीफन के पीछे जाती है। बैरन स्टीफन को अपनी माँ के पास ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी माँ से मिलने का समय आ गया है। फिर दूसरी तरफ गैबी के पीछे एक क्लीचर पड़ जाता है, लेकिन गैबी गुस्से में थी, इसीलिए उसे तीर मारकर वहाँ से भगा देती है। उधर बैरन भी अपने बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर गैबी आ जाती है। पेड़ की जड़ों ने उस समय स्टीफन के हाथ को पकड़ रखे थे, लेकिन जब बैरन गैबी को मारने जाता है तो स्टीफन अपने आप को छुड़ा लेता है और गैबी को भी बचा लेता है और अपने पिता के पीठ में ही उस तीर को घोंप देता है। तभी वहाँ पर एक क्लीचर आता है और गैबी और स्टीफन उसके पिता को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर वो भागकर उस घर में जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। फिर अगले दिन बैरन फिर से प्रार्थना करता है, लेकिन अब उसकी प्रार्थना काम नहीं करती और उसके शरीर पर फंगस आ जाती है। उधर घर में भी गैबी के शरीर पर काफी सारी फंगस आ जाती है, जो कुछ ही दिनों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। गैबी वहाँ पर स्टीफन को शहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अब वो यहाँ पर रह रहकर बोर हो चुका था, इसलिए उसके मन में शहर जाने की चाह पैदा होती है। फिर वो अपने पिता की लिखी हुई किताब को अपने घर के बेसमेंट में रखता है और गैबी को अलविदा कहकर वहाँ से शहर चला जाता है। अब स्टीफन शहर में तो आ गया था, लेकिन लगता है कि वो फंगस का इन्फेक्शन भी अपने साथ लेकर आया था। तभी वो वहाँ से उठकर बाहर जाता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।